इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कैटेगरीज के बारे में। हम कैसे कैटेगरीज सेटअप कर सकते हैं, कैटेगरीज को कहाँ कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अगर कैटेगरीज नहीं होता है तो हमको क्या प्रॉब्लम्स हो सकता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये याद रखना है कि व्हाई वी नीड कैटेगरीज। हम जितने सारे आर्टिकल्स व पोस्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी बेस्ड में होगा। ठीक है, कैटेगरी अगर नहीं होगा तो आप क्या, आपका प्रॉब्लम क्या होगा ना, अगर आप कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल व पोस्ट पब्लिश करते हो, आप इजीली उसको ढूंढ नहीं पाओगे। सपोज देयर इज ए 500 पोस्ट, ठीक है, 500 500 पोस्ट है वहां पे। तो 500 पोस्ट से आपको डायरेक्टली कुछ 3 या 4 आर्टिकल्स को आपको देखना है, मतलब ढूंढना है। ठीक है, तो आपको क्या करोगे, आपको पता नहीं है कौन सा वाला कैटेगरी इसमें होगा, तो आप कैटेगरी सेक्शन नहीं किए हो। तो आपके पास ऑलरेडी अगर टाइटल्स हैं, तो ये जो जैसे टाइटल्स है ना, तो इसको अगर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ कॉपी करके, अगर मैं यहाँ पे सर्च बॉक्स में जाता हूँ तो ये मुझे दिखा देगा। तो ये प्रॉब्लम नहीं है, दिखा दिया, देखिए। लेकिन अगर मेरा कैटेगराइज करके रखा गया होगा तो मैं जल्दी उसके पास रीच कर सकता हूँ। एंड एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को अगर कोई एक आर्टिकल सॉल्व कर रहा है, तो वो जनरली क्या करेगा ना, आप कैटेगरी वाइज रखोगे तो आप इजीली उस आर्टिकल के अंदर आप जा सकते हो। आर्टिकल के अंदर आप जो भी कुछ चेंजेस करना चाहते हो कर सकते हो, एंड वहां से आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। नहीं तो आपको करना क्या पड़ेगा, सर्च पोस्ट करके ऐसे करना पड़ेगा। लेकिन एक पर्टिकुलर ब्लॉग अगर हम विदाउट कैटेगरी लिखते हैं तो अच्छा उसका स्ट्रक्चर नहीं होता है, एंड जनरली जब एसईओ पर्सपेक्टिव आता है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है। उस पर्टिकुलर वेबसाइट भी काम करना मतलब अच्छे से नहीं करता है। एंड जो कि हमारा एसईओ में बोला गया है कि आप कोई भी पर्टिकुलर आर्टिकल बनाओ, उसका कैटेगरी नहीं तो सब कैटेगरी, अथर एंड टैग्स अगर है तो अच्छा है। ठीक है, ये सारा चीज होना चाहिए। समझ में आ गया? तो अभी यहाँ पे हम ओनली डिस्कस करेंगे कैटेगरीज के बारे में, कैसे क्रिएट करते हैं। मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में बता दिया था कि कैटेगरी क्या है, पोस्ट क्या है, आड न्यू क्या है, टैग्स क्या है। अभी मैं ओनली यहाँ पे आपका कैटेगरी, अगर आप भूल गए हो, आपके कैटेगरी क्रिएट नहीं की हो, जब आप पोस्ट क्रिएट कर रहे हो उसी समय आप कैटेगरी कैसे क्रिएट कर सकते हो उसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी मैं डायरेक्टली यहाँ पे पहुंच गया, एडिट कर दिया। एडिट करने के बाद मैंने क्या किया, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये कैटेगरी शो कर रहा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसके अंदर मैं क्या करूंगा, अगर मुझे ये, मैं ऐसा करता हूँ, एक नया पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, एक नया पोस्ट क्रिएट कर लेता हूँ, आड न्यू, दिस इज माय न्यू पोस्ट। ओके, हो गया, दिस इज माय न्यू पोस्ट। एंड यहाँ पे वही चीज लिख देता हूँ, दिस इज माय न्यू पोस्ट। ओके, हो गया। तो दिस इज बाय न्यू पोस्ट जो है, ये मेरा कोई कैटेगराइज के स्पेसिफाई नहीं किया गया। कैसे पता चला? देखो यहाँ पे कोई सिलेक्शन है नहीं है। अगर मैं इसको डायरेक्टली अभी पब्लिश कर दूंगा तो बाय डिफॉल्ट किस में चला जाएगा, आपका नॉन कैटेगराइज सेक्शन में चला जाएगा। तो इसको अगर नॉन कैटेगराइज सेक्शन से अगर मुझे कैटेगराइज सेक्शन में लाना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो आड न्यू कैटेगरी, यहाँ पे क्लिक करके अब जो जो कैटेगरी वहां पे मैं दिखा रहा था, ऑल्ड पोस्ट, उसके बाद न्यू पोस्ट, उसके बाद कैटेगरीज, उसके बाद टैग था, तो कैटेगरी सेक्शन वहां पे दिखा रहा था। आप वहां पे जाके पहले क्रिएट करके यहाँ पे आ सकते हो पोस्ट क्रिएट करने के लिए, नहीं तो यहाँ पे आप डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हो। आप कोई भी एक नाम दे दो, जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया, इस तरह करके कोई एक नाम दे दिया। अभी इसको मैं, अगर मैं पेरेंट कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, ठीक है, नहीं तो चाइल्ड कैटेगरी के अंदर डालना चाहता हूँ या चाइल्ड कैटेगरी बनाना चाहता हूँ, तो अभी मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी इसके अंदर ये अनदर एक चाइल्ड कैटेगरी बन जाएगा। मैं दिखा देता हूँ, देखो, हो गया। अब ये चाइल्ड कैटेगरी इसके अंदर आ गया। अगर मुझे इसको फिर से एक पेरेंट कैटेगरी बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सपोज मैंने एक अनदर दे दिया। देखो, ये दो दो बार ये पोस्ट आपको दो दो बार डिस्प्ले हो रहा है, एंड गूगल को भी दो दो बार नोटिफिकेशन जाएगा कि सेम पोस्ट विल बी पब्लिश डिफरेंट कैटेगरीज। तो इसलिए हमेशा याद रखना, कैटेगरीज वेरी वाइटल पार्ट होता है अकॉर्डिंग टू एसईओ पर्सपेक्टिव, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पर्सपेक्टिव के हिसाब से। एंड दूसरा, अगर आप सही ढंग से कैटेगरी नहीं क्रिएट किए होगे तो मल्टीपल कंटेंट्स गूगल के पास चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पे एचडीएफ हो गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो टिक बॉक्स है, तो ये आपका फाइनल कैटेगरी है। ठीक है, तो उसके बाद आप फिर से यहाँ पे जाके पब्लिश करो।
तो यहाँ पे व्यू पोस्ट कर सकते हो। तो व्यू पोस्ट करके आप देख सकते हो आपका कैटेगरी क्या है, एसडीएफ। इसको क्लिक करो, इसके अंदर आपका पोस्ट शो करेगा। कर रहा है कि नहीं? ठीक है, आइडिया हो गया कैसे कैटेगरी काम करता है। और दूसरे तरीके कहाँ से कैटेगरी क्रिएट कर सकते हो, डैशबोर्ड के अंदर, ऑल पोस्ट के अंदर, यहाँ पे आपका नीचे सॉरी कैटेगरी है, तो इस कैटेगरीज के अंदर जाके भी अपना नया कैटेगरी बना सकते हो। एंड ये स्लॉग का नाम भी दे सकते हो। स्लॉग क्या है, आपका यूआरएल में उस कैटेगरी को शो करने के लिए, डिस्प्ले करने के लिए हम स्लॉग्स देते हैं। ठीक है, आइडिया हो गया, समझ में आ गया कि कैसे कैटेगरीज काम करता है। ठीक है, अगर कुछ भी डाउट है आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। फाइन, थैंक यू सो मच।